मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति अपने घर में नहा रहा होता है और उसी के नीचे कुछ सेना के लोग बम फिट कर रहे होते हैं और बम ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि ऊपर वाला व्यक्ति नीचे गिर जाता है और उसे सेना के लोग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़की रहती है जो गुब्बारे के पीछे भाग रही होती है और उस गुब्बारे को एक व्यक्ति पकड़ लेता है जो कि मूवी का हीरो रहता है, जिसका नाम विजय रहता है। विजय एक रॉ एजेंट रहता है। विजय का उस लड़की से अच्छा रिश्ता रहता है और फिर उसके पास कॉल आता है कि आतंकवादियों का पता चल गया है और विजय अपने मिशन पर निकल पड़ता है और सभी को घुसकर मारता है और तोप से वह गाड़ी को उड़ाने वाला होता है। और दूसरी सिम में दिखाया जाता है कि वह लड़की जो बलून के पीछे पहले भाग रही थी, उसका वरुण गाड़ी से छूट जाता है और वह उतरकर बलून के पीछे फिर भागने लगती है। वरुण के पीछे भागते भागते हैं उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर फाइट हो रही होती है और विजय अपने कमांडर की सहमति से तोप चला देता है जो कि कार में चलता है और कार बिल्डिंग को पार करते हुए दूसरी तरफ गिरता है जिस तरफ वह लड़की रहती है और वह का उस लड़की के ऊपर गिरती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी विजय को पता लगता है कि उससे यह बहुत बड़ी भूल हो गई। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि विजय एक डॉक्टर के पास आया है अपने चेकअप के लिए। भाई यह बात हर रोज उस डॉक्टर को बताता है और वह डॉक्टर काफी परेशान रहता है विजय से। उसके बाद डॉक्टर विजय को शादी ले जाता है जो उसके पहचान में रहती है, जहां पर डॉक्टर वहां एक से एक लड़की बताता है जो कि विजय को पसंद आ जाए, जिससे कि डॉक्टर का पीछा छूट जाए। लेकिन विजय को कोई लड़की पसंद नहीं आती। वहीं पर एंट्री होती है हमारी हीरोइन की जो कि विजय का हाथ पकड़ लेती है, उसके साथ फोटो खींच आती है और बताती है कि लड़का होना चाहिए कुछ इस तरीके का जिससे मेरी हाइट मैच करे और मेरे भैया पता नहीं किस हाइट वाले लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। डॉक्टर भी उन लड़कियों के साथ मिल जाता है और लड़कियों से कहता है कि तुम इसे देखना, मैं 2 मिनट में गिफ्ट देकर आता हूं और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। विजय कहता है कि यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें किस कर लूं और वहां से विजय चला जाता है। उस बात से हीरोइन काफी इम्प्रेस हो जाती है और वह दोनों डांस करने लगते हैं, जहाँ विजय को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और वह उस व्यक्ति मिला देता है जो कि इस बच्ची को उछाल रहा था। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि विजय और हीरोइन एक जगह पर रहते हैं और हीरोइन बोलती है तो मुझे 1 महीने के अंदर हाँ बोल दो जिससे कि मेरी मंगनी टूट जाए और मैं तुमसे शादी कर लूं। और हीरोइन बोलती है कि तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लो। आगे दिखाया जाता है कि विजय को हीरोइन की कंपनी में जॉब मिल जाती है जो कि वॉचमैन कंपनी रहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मंत्रियों की मीटिंग लगी रहती है, जहां पर यह बताते हैं कि आतंकवादी अपने देश में आ चुके हैं जो कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। वही एक मंत्री आतंकवादियों से मिला रहता है जो कि हर पर उनको देता है। विजय और सिक्योरिटी कंपनी के मालिक के साथ मॉल का कॉन्ट्रैक्ट लेने जाते हैं, जहां पर लिफ्ट और एस्केलेटर दोनों बंद पड़े होते हैं और विजय को कुछ अजीब सा लगता है। मॉल के अंदर फोन और इंटरनेट दोनों नहीं आ रहे थे। वही हीरोइन का मंगेतर मिल जाता है, वही आतंकवादी जो कि सेंटा क्लॉज के और सूट में आए थे। वह फायरिंग करने लगते हैं और आतंकवादी मॉल को पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं और यह न्यूज़ सारे न्यूज़ चैनलों पर चली जाती है और मॉल के बाहर आर्मी आ जाती है। आगे दिखाया जाता है कि पुलिस वालों के हेड जो कि इस केस को हैंडल कर रहे हैं वह पूरी डिटेल मांगते हैं। विजय और उसके साथ जो थे वह सभी एक सिगरेट रूम में छुप जाते हैं। मैक्सी में दिखाया जाता है कि पुलिस वालों के हेड और आतंकवादियों के हेड के बीच में बात होती है और आतंकवादी कहते हैं कि हमारे कौन के हेड को छोड़ दो और पुलिस वाला कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं बात करके बताता हूँ। आगे दिखाते हैं कि विजय के पास कॉल आता है जो कि पुलिस वाले का होता है। पुलिस वाला कहता है कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। विजय कहता है कि मैंने यह सब बंद कर दिया है और मैंने काम छोड़ दिया है। फिर पुलिस वाला बताता है कि यह आतंकवादी उसको छुड़ाना चाहते हैं जिसके पीछे उस छोटी बच्ची की मौत हुई और तुम अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। वही विजय को बच्चे की रोने की आवाज आती है। विजय काफी देर तक सोचता है और चाकू लेकर बाहर निकल जाता है और बाहर देखता है कि आतंकवादी एक बच्चे को पकड़े हुए हैं और तभी विजय बाहर निकलकर उसके पास जाता है और उसको मार देता है और आतंकवादी का सर मॉल के बाहर जाकर गिरता है, जहां पर मंत्री और पुलिस वाले बात कर रहे थे। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि विजय एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ कर ले आता है। विजय को आतंकवादी के बेटे की फोटो मिल जाती है और वह उसके बारे में पूछता है। आतंकवादी बोलता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है और मैं उसके लिए पैसे के इंतजाम में यहाँ आया हूँ। विजय कहता है कि तुम अपने बेटे को देखना चाहते हो कि वह कैसा है और वह वीडियो कॉल पर उसके बेटे को दिखाता है और बोलता है कि अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी इन सब को बाहर निकालने में। और आतंकवादी मान जाता है। विजय आतंकवादियों के जैसे कपड़े पहन लेता है और जो उसके साथ आतंकवादी था वह उसे बाकी आतंकवादियों के साथ को जगह पर छोड़ देता है जहां पर सभी को बंदी बनाया होता है। तभी एक आतंकवादी को बाथरूम आती है और वह वॉशरूम चला जाता है। तभी
विजय और एक आतंकवादी पहरा लगाने लगते हैं और विजय एक आतंकवादी को मार देता है और खुद जमीन पर लेट जाता है कि आतंकवादी को लगे कि किसी और ने उन दोनों को मारा है। और जैसे ही दूसरा आतंकवादी बाथरूम से आता है तो विजय उसे भी मार देता है। विजय सभी से बोलता है कि जब वह लोग पूछने आए कि इन्हें किसने मारा तो बोल देना कि वह जगह पर गए हैं, और जाकर वह उन सभी के साथ बैठ जाता है। तभी आतंकवादी वहां पर आते हैं और सभी सब पूछते हैं कि इन्हें किसने मारा तो कोई कुछ नहीं बोलता। विजय हाथ उठाता है और कहता है कि मुझे पता है इन सब को किसने मारा है। और आतंकवादी विजय को सीसीटीवी रूम में ले जाते हैं और बोलते हैं कि देखो किसने मारा है। और वहां पर आतंकवादियों का लीडर भी रहता है जो कि बाहर चला जाता है। यहाँ विजयपुर सीसीटीवी में चेक करने के लिए बताया जाता है कि कौन है बताओ। और नेक्स्ट सिम में दिखाया जाता है कि आतंकवादी का लीडर कॉल पर पुलिस से बात कर रहा होता है और जब वह लौट के आता है तो देखता है कि सभी लोग मरे पड़े हैं और विजय ऊपर से नीचे खुलता है और टेररिस्ट के लीडर को धक्का मारता और वहीं पर ग्रेनाइड छोड़कर निकल जाता है। लेकिन टेररिस्ट का लीडर फ्रिज में चला जाता है जिससे वह बच जाता है और विजय सभी को एसी डक्ट के द्वारा निकालने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि आतंकवादियों का लीडर उनको बॉम्ब जैकेट पहना देता है और उनके हाथ में लीवर थमा देता है और कहता है कि पता है तुम लोगों को क्या करना है। और वह चला जाता है और वही आ जाता है जहां पर सभी को बंदी बनाकर रखा रहता है। वही एक मोटर टनल से ऊपर की तरफ जाता है और फंस जाता है और उसे आतंकवादी नीचे गिरा लेते हैं। मोटू आतंकवादी को सब कुछ बता देता है। आतंकवादी दो लोगों को ऊपर भेज देता है। अलग अलग जगहों से आतंकवादी नीचे उतर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर केरोसिन डाला हुआ है और विजय वहां पर धमाका कर देता है जिससे टैंक लीडर को पता चल जाता है कि यह एक जाल है। आतंकवादी मिनिस्टर की बीवी और उसकी लड़की को पकड़ लेते हैं और न्यूज पर पता चलता है कि मिनिस्टर की बेटी और बीवी दोनों आतंकवादी के कब्जे में और चाकू की नोक पर हैं। आतंकवादी पुलिस वालों से डिमांड करता है कि उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो इन दोनों को मार देगा। पुलिस वाले आतंकवादी की बातों को मान लेते हैं और आतंकवादी के हेड को रिहा करने की बात मान लेते हैं। पुलिस वाले विजय को मिशन करने से मना कर देते हैं लेकिन विजय कहता है कि वह इस मिशन को करेगा और फोन कट कर देता है। आतंकवादी मिनिस्टर की बेटी और बीवी को छोड़ने लगता है। तभी विजय गाड़ी लेकर आता है और दो लोगों को गाड़ी से मार देता है। विजय गाड़ी से उतरकर अपने आप को मिस्टर की बीवी और उसकी लड़की के साथ बांध लेता है जिससे कोई भी उस पर फायर नहीं कर सकता था। और विजय ऊपर से एक बॉडी गिरा देता है जिसमें आतंकवादी के सारे शरीर में बम लगा रहता है जिसका लीवर विजय के हाथ में रहता है और विजय उसे दबाकर ब्लास्ट कर देता है जिससे सभी लोग दूर भाग जाते हैं। और विजय मिनिस्टर की बेटी और पत्नी को कार में डालकर लिफ्ट में ऊपर की तरफ ले जाता है और कॉल पर कहता है कि अगर आतंकवादियों का हेड बाहर आया तो मैं तुम्हारी बेटी और बीवी को मार दूंगा। और वह गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिनिस्टर की बेटी और विजय की गर्लफ्रेंड में ईगो फाइट होने लगती है। आतंकवादी और विजय दोनों अपनी अपनी तैयारी करने लगते हैं लड़ाई की और आतंकवादी की टीम विजय को ढूंढने लगती है और विजय इन सभी को भी बंदी बना लेता है। तभी आतंकवादी के लीडर का कॉल आता है और वह बोलता है कि मैं अपने देश वापस जा रहा हूं और तुम मेरे आदमी को छोड़ दो और मैं तुम्हारे आदमियों को छोड़ देता हूं। विजय इस बात को मान लेता है। आतंकवादी का लीडर मास्क उतार कर भीड़ में सभी के साथ बाहर निकल जाता है और भाई यह देख लेता है कि कौन है जो मेरे टीम में रहकर मेरे प्लेन को इन लोगों को बता रहा है। और वह यह देखकर डक से नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आतंकवादी उस जासूस को पकड़ लेता है और उसके बेटे का ऑक्सीजन निकाल देता है और कहता है यह तुम्हारी सजा है। तभी विजय वहां पर आ जाता है और खुद को सरेंडर करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिनिस्टर कहता है कि मैं अंदर आऊंगा और सभी को बचा लूंगा और वह न्यूज के सामने बोलता है। उसके बाद वह मॉल के अंदर चला जाता है और दूसरे सिम में दिखाया जाता है कि यहाँ पर आतंकवादी के हेड को जेल से रिहा करने लगते हैं। आगे दिखाया जाता है कि विजय को बांधकर एक टेबल पर बैठा दिया जाता है जहां मास्टर की बेटी मिनिस्टर की वाइफ के चश्मे के कांच को विजय की तरफ सकती है और विजय उसका से अपने हाथ की रस्सी को काट देता है और वहां पर आतंकवादियों को भी मार देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ कार से आतंकवादियों पर हेड को लाया जाता है। आगे दिखाया जाता है कि विजय उन सभी को मॉल में मार देता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिनिस्टर और आतंकवादी का लीडर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। आगे देखा जाता है कि मॉल के सभी लोगों को लाइन से खड़ा कर दिया जाता है और उनके पीछे आतंकवादी बंदूक लेकर खड़े रहते हैं जब तक आतंकवादियों का हेड जेल से यहाँ नहीं आ जाता तब तक यह लोग बाहर नहीं जाएंगे। आगे दिखाई देता है कि विजय के साथ जो लोग रहते हैं मुझे उनके साथ एक प्लान बनाता है। नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि आतंकवादियों
का हेड बॉर्डर पर आ चुका रहता है। यहाँ विजय मोटे से कहता है कि जैसे ही धमाका हो सभी को पीछे की ओर भागना है और जैसे ही धमाका होता है आतंकवादी नीचे चले जाते हैं। उसी प्रकार जैसे स्टार्टिंग में उस आदमी को नीचे कर आते थे और सभी लोग आगे की तरफ भागने लगते हैं और नीचे गिरे हुए आतंकवादियों को विजय के साथ ही मार देते हैं। यहाँ आतंकवादी बम विस्फोट करने लगता है जो उसने हाईजैक के टाइम लगाए थे, पर विजय उसके हाथ में गोली में डाल देता है। विजय उस आतंकवादी को पकड़ लेता है और यह बात सारे न्यूज पर पब्लिश हो जाती है। मैक्सिम में दिखाया जाता है कि कुछ आतंकवादी ट्रक से उस जगह जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी रुके रहते हैं और विजय का उस मॉल मिशन के बाद कुछ पता नहीं रहता कि वह कहाँ है। आतंकवादी के अड्डे पर लिखा जाता है कि वही आतंकवादियों का हेड होता है जिसे जेल से निकाल दिया जाता है और वह कहता है कि जब तक मैं विजय कुमार नहीं देता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी आतंकवादी के हेड के पास कॉल आता है कि वह उसी के इलाके में है और आतंकवादी का हेड कहता है कि 2 दिन के अंदर यह जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए। इसके नाम पर 10 करोड़ का इनाम लगा दो और सभी से पूछताछ करने लगता है। उसमें से एक आदमी बोलता है कि इसे मैं जानता हूँ, इसे मैं ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तभी गोली चल जाती है और आतंकवादी मर जाता है। तभी धमाके होने लगते हैं। आगे दिखाया जाता है कि धमाकों के डर से आतंकवादी का हेड अंडरग्राउंड सुरंग में भागने लगता है। भागते वक्त देखता है कि आगे विजय खड़ा रहता है और विजय आतंकवादियों पर अटैक कर देता है और विजय सभी को मार देता है और आतंकवादियों के हेड को पकड़ लेता है और उसे बांधकर कौन से ऊपर ले आता है जहां सभी आतंकवादी रहते हैं और आतंकवादी के हेड को जेट फाइटर से ले जाता है। आगे दिखाई देता है कि पाकिस्तानी फौज के लोग विषय को रोकने के लिए उस पर मिसाइलें दाग देते हैं और एक मिसाइल विजय के पीछे लग जाती है। यहाँ भारत की सेना भी हेल्प करने लगती है। विजय की एक सीन में दिखाया जाता है कि विजय के पीछे पाकिस्तानी जेट पड़े लगे रहते हैं और पाकिस्तानी और भारत दोनों के प्लेन की मिसाइल आपस में टकरा जाती हैं और विजय वहां से बच जाता है और सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद विजय और उनके दोस्त गोवा में मजे कर रहे होते हैं और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह मेरी पहली वीडियो है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई को सपोर्ट करना। ठीक है भाई, गुड बाय।